तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मेष लग्न की और राशि भी इसकी मेष है। कुंडली की बात करूं, वैसे इसकी कुंडली मुझे काफी अच्छी लगी है, लेकिन एक ग्रह इसका मुझे खराब लगा है। तो इसके देखो जी, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है। देखो कितने ग्रह अच्छे हैं। और चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है। तो ग्रह इसका खराब कौन सा है? शुक्र, जो कि नीच का बैठा है। तो आपका सवाल है कि आपने इसका पहले एक बार तलाक हो चुका है, भाई तलाक हुआ क्यों है? कुंडली तो इतनी अच्छी है, तलाक क्यों हुआ है वो हम देखेंगे। और अभी आपने इसके साथ विवाह किया है दूसरा, इस जातक के साथ। तो सवाल आगे ये है कि अगर आगे आपका मतलब वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से कुंडलियां पहले बनाई हैं, मैंने उस समय आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये इसका है पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, ये आठवां घर है, ये नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम इसका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। ये पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का होता है। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और जैसे कि आपका मान लो सवाल है इस जातक के काम काज को लेके, किसका जो काम काज है वो कैसा होगा। तो काम काज का घर है ये 10वां घर। तो काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर देखो जी, लिख रखा है 10, जो कि है मकर राशि। माल किसका बनता है? शनि। तो इसके काम काज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, इसका जो शुक्र है, पहले मैं उसको कवर करता हूँ कि शुक्र क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा, क्योंकि शुक्र ही इसका खाली खराब है। तो शुक्र देखो जी, खराब होने के हैं दो तीन कारण। पहला शुक्र खराब होने का कि शुक्र इसका जहां बैठा है वो है कुंडली का छठा घर, खराब घर। और दूसरा कारण, अब देखो जी, छठा घर जो है, छठे घर से देखा गया जाता है, छठे घर से रोग देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। ऐसी काफी खराब चीजें हम छठे घर से देखते हैं। तो इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में, खराब घर में आके बैठा है। दूसरा कारण शुक्र खराब होने का कि छठे घर में जो 6 लिखा है, ये है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का कि शुक्र इसका नीच का बैठा है। और तीसरा कारण ये मार्केज भी है इस कुंडली में। तो देखो जी, दो तीन कारण, लेकिन मेन जो कारण खराब होने का, नीच का बैठने की वजह से खराब है। तो अब शुक्र खराब फल देगा क्या? अब सवाल ये है। तो शुक्र इस कुंडली में दो घरों का मालिक बना है, उन दो घरों को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र का जो घर है, एक तो ये सातवां घर है और ये दूसरा घर है, दूसरा सातवां, इन घरों का मालिक शुक्र है। अब सातवां घर जो है, ये है इसकी पत्नी का घर। इस जातक की जो पत्नी होगी, सातवें घर से हम देखेंगे। सातवां घर पत्नी का होता है। सातवें घर में देखो जी, नंबर लिखा है 7, क्योंकि आपको मैंने अभी फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो पत्नी के लिए हम सातवां घर देखेंगे और सातवें घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को। और शुक्र इसके दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का। अभी उसकी बात मत करते, पहले हम सातवें घर की बात करते हैं। तो सातवें घर का मालिक शुक्र है, जो कि छठे घर में नीच का बैठा है। तो शुक्र इसको जो खराब फल देगा, सातवें घर के रिगार्डिंग देगा। सातवां घर पत्नी का है, मतलब पत्नी चलेगी छठे घर में नीच राशि में। विवाह भंग योग बना है। शुक्र ही दिखा रहा है कि इस जातक को विवाह के सुख में कमी आएगी। कमी का मतलब ये है कि छठा घर क्योंकि रोग का है, जहां तो इसकी पत्नी होगी रोगी, या फिर छठा घर शत्रु का है, पत्नी से शत्रु जैसे विवाह होंगे, पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। शुक्र ही दिखा रहा है। और जो इसको एक बार दिक्कत आ भी चुकी है, तो जो तलाक हुआ है शुक्र ने तलाक कराया इसका। और इसके अलावा देखो जी, शुक्र इसके है दूसरे घर का मालक। अभी जो दूसरा घर है,
ये है इसके धन जोड़ने का घर। ये जो जातक धन जोड़ेगा, इसका बैंक बैलेंस होगा दूसरा घर। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी है। अब दूसरे घर में दो लिखा है जो कि है वृष राशि, मालक शुक्र है। तो दूसरे घर का है मालक शुक्र जो कि नीच का है। तो शुक्र दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। धन चला गया नीच राशि में। धनहीन जो बना है, शुक्र ही दिखा रहा है कि इस जातक का जो धन है वो खर्च होता रहेगा। कहाँ पे खर्च होगा? धन देखो जी, छठे घर में बैठा है रोग के घर में। रोग के ऊपर इसका धन खर्च होगा। बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और छठा घर शत्रु का है, शत्रु के द्वारा भी इसकी धन की हानि होगी। और छठा घर कर्जे का, शुक्र इसको कर्जदार भी बना सकता है। मतलब शुक्र का जो बुरा फल है, पत्नी के रिगार्डिंग है, धन के रिगार्डिंग है। और दूसरा घर परिवार का, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, वाणी संबंधी भी दिक्कतें करता है। और शुक्र देखो जी छठा अगर रोग का है, अगर आपने ये भी देखना है कि इसको शुक्र रोग कौन सा देगा। शुक्र का जो रोग है इसको हो सकता है जैसे कि गुप्त अंगों से रिलेटेड, इसको कोई गुप्त रोग हो सकता है। जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, लिंग, वीर्य, अंडकोश, इनसे जुड़ा कोई रोग इसको शुक्र दे सकता है। कब देगा? या तो शुक्र की दशा में ये ज्यादा होने की जो, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई रोग हो सकता है। छठा का शत्रु का है, शत्रु भी बढ़ाता है, गुप्त शत्रु होते हैं। मतलब इस जातक के लिए देखो जी, मैं पहले बोल चुका हूँ कि इसका ये खाली शुक्र ही खराब है। अगर इसने शुक्र को सही कर लिया, इसको फायदे क्या होंगे? इसका धन खर्च नहीं होगा, इसको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन की हानि नहीं होगी, और कर्जे से बचेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये जातक गुप्त रोगों से बचेगा, गुप्त शत्रुओं से बचेगा, कई फायदे होंगे। तो अब देखो जी, शुक्र के जो उपाय है वो इस जातक ने करने हैं। वो है पहला उपाय, ये जातक सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे। इस पाठ को इसने पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे सुबह के टाइम। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे दो पाठ हो चुके हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय, शुक्र का करे दान। और ये दान इसका हर शुक्रवार को करना है, दान से इसकी पावर 0 होगी। क्या दान है शुक्र ग्रह का, वो आपको मैं दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो ये जातक माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। वैसे इसका एक पाठ होता है, श्री सुक्त का पाठ होता है। तो या माता लक्ष्मी जी का और कोई पाठ पूजा किया करे। और एक और उपाय है अगर ये जातक कर सकता है, वो है ये जातक शुक्रवार का व्रत रखा करे। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का रखना है व्रत। व्रत में इसने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम ही भोजन करना है, और उसमें नमक का सेवन नहीं करना। तो ये अगर ये उपाय करता है भाई, शुक्र का बुरा फल नहीं मिलेगा। और ये उपाय करने वैसे भी भाई जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके देखो जी दूसरे ग्रहों की, अब एक और बात है। तो मैंने बोला था ये सातवां घर है पत्नी का घर। सातवें घर का मालिक शुक्र देखा जो कि खराब है। लेकिन इसके सातवें घर में कौन बैठा है? शनि बैठा है भाई। अब शनि को भी देखना पड़ेगा कि वो इसका कैसा है, क्योंकि वो पत्नी घर में बैठा है आके। तो शनि के अगर मैं बात करूं, 100 में से 70-80% इसको अच्छे फल देगा ये। थोड़े से खराब फल भी देगा लेकिन 80% तक अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों है? तो शनि क्योंकि जहां बैठा है सातवें घर में, ये यहाँ पे उच्च का बैठा है। सातवें घर में नंबर लिखा 7, तुला राशि जो कि शनि की है उच्च राशि। तो शनि सातवें घर में उच्च का होने की वजह से अच्छा हो चुका है। अब अच्छे फल क्या देगा? शनि से सातवें घर का अच्छा करेगा। पत्नी घर में उच्च का बैठा है, शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने दो ग्रह हैं। शनि देखो जी बैठा है इस घर में उच्च का, लेकिन इसका जो ग्रह है शनि का, एक तो 10वां ग्रह है और ये 11वां ग्रह। दोनों घरों का मालक शनि है। अब 10वें घर से जो चीज देखी जाएगी, 10वां घर इसके है जातक के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, 10वें घर से। और 10वें घर में नंबर 10 लिखा है, मकर राशि है, मालक शनि। तो 10वें घर की चीजें हम शनि से देखेंगे जो कि उच्च का बैठा है, और 10वें घर से 10वें घर में है। मतलब शनि इस जातक को काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा शनि इसको। और शनि इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर है इस जातक के लाभ का घर। लाभ, बड़े भाई बहन, आमदनी, इच्छा पूर्ति। शनि इसको ये भी दिखा रहा है कि इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े बड़े लाभ देगा। अगर इसका कोई बड़ा भाई है होगा उसको अभी सुख अच्छा है, शनि दिखा रहा है। तो शनि इसको मतलब साथ में करके रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, आमदनी लाभ के लिए अच्छा है।
लेकिन शनि का जो बुरा फल है ये 7वें दृष्टि से पहले घर को देगा, पहले घर में है नीच राशि, थोड़ा सा पहले घर को खराब करेगा, मानसिक चिंता जरूर देगा इसको, मानसिक परेशानियां, चिंता, हेल्थ थोड़ी सी खराब करेगा, वो भी खासकर अपनी दशा में। अब पहले घर में इसके देखो जी, तो पत्नी मतलब हमने क्या देखा, पत्नी के लिए मैंने बोला था दो ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर का मालक शुक्र देखा जो कि इसका खराब है, लेकिन 7वें घर में शनि फिर भी अच्छा है। मतलब इसकी अगर इसका तलाक पहले हुआ है वो शुक्र ने कराया है, क्योंकि वो घर का मालक है, नीच का बेटा है। और अब आपका सवाल कि आगे भाई तलाक होने का कोई योग है या नहीं, तो वैसे तो दो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी शुक्र के उपाय इस जातक से कराए जाएं ताकि आगे कोई ऐसी दिक्कतें ना पैदा हों। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके पहले घर में जो चंद्रमा बैठा है, ये है सवाल कि ये कैसा है। तो ये पहले घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका है मित्र। चंद्रमा भी बड़े लेवल पे अच्छा है। अच्छे फल क्या देगा, चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये चौथा घर। अब ये जो चौथा घर है ये इस जातक की माता का घर है। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 4 लिखा है जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। और वो पहले घर में मित्र की राशि में बैठा है और अपने घर से 10वें घर में है, योग कारक भी है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि माता का सुख अच्छा है, माता से अच्छी बनेगी इसकी, माता की उम्र लंबी होगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा इसको, वाहन का सुख अच्छा है, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा पहले घर का अच्छा कर देगा, जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा, और मन स्ट्रोंग होगा। लेकिन चंद्रमा के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से। तो फिर भी चंद्रमा तकरीबन अच्छे फल देगा ही, लेकिन फिर भी जातक क्या करे, यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा तो अच्छा है, ये शनि का एक दो उपाय जरूर करे, क्योंकि शनि इसको पहले घर को जो खराब कर रहा है वो ना करे। तो शनि के लिए देखो जी, जातक रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, या इस पाठ को इसने सुनना है या पढ़ लिया करे। वैसे भी इसका फायदा ये होगा क्योंकि पत्नी घर में बैठा है। वैसे तो पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत, क्योंकि शनि थोड़ा सा क्रूर है, कई बार पत्नी से मनमुटाव होता है, तो ये दिक्कत भी नहीं आएगी। तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अब आगे इसके यहाँ पे गुरु की मैं बात करूं, ये है नौमा घर। नौवें घर से इस जातक का हम भाग्य देखेंगे, किस्मत। और नौवें घर से भाग्य के अलावा नौवें घर से धर्म देखा जाता है कि जातक धार्मिक होगा या नहीं। पिता का सुख भी देखा जाता है, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये चीजें नौवें घर से। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है, तो नौवें घर में लिखा है नंबर 9। 9 है धनु राशि, मालक बना इसका गुरु, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, नौवें घर का मालक अपने घर में बैठा है, एक योग बना है, हंस योग बना है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि जातक परम भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, और धार्मिक यात्रा भी करेगा। पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, गुरु इसका बहुत अच्छा है। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं पहले घर के ऊपर, पहले घर का अच्छा कर देगा। जातक समझदार होगा, गुणी होगा, ईमानदार होगा। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ा लिखा, संतान का सुख अच्छा। गुरु इसका बहुत अच्छा है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे 5वें घर में बुध और सूर्य की बात करते हैं। ये जो 5वां घर है ये है इसकी संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर देखेंगे, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 5 लिखा है जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। सूर्य भी 5वें घर का मालक अपने घर में बैठा है, तो सूर्य भी दिखा रहा है कि इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी। सूर्य का पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग बना देगा। इसका जो पुत्र होगा तेजस्वी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, बहुत जीवन में नाम कमाएगा सूर्य, इसका जो पुत्र है, सूर्य दिखा रहा है। और 5वां अगर पढ़ाई का, ये जातक पढ़ा लिखा भी होगा, बुद्धिमान होगा। तो सूर्य भी भाई अच्छा है, साथ में बुध बैठा है, बुध इत्ते योग बना है, बुध भी अच्छा है। पुत्र इसका बुद्धिमान भी होगा, ये भी जातक बुद्धिमान होगा। अब देखो जी यहाँ पे 8वें घर में केतु मंगल बैठे हैं। ये जो 8वां घर है, 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्युदल कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना। तो ये चीजें 8वें घर से, और 8वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। तो 8वें घर में 8 लिखा है, मालक कौन है, मंगल। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। देखो गुरु अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है। मंगल 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र इसकी कर देगा लंबी, जातक की उम्र लंबी होगी। और मंगल इस पहले घर का भी मालक है, शरीर का। वैसे तो शरीर 8वें घर में बैठे, लेकिन ये मंगल का अपने घर है, फिर भी शरीर भी अच्छा रखेगा। लेकिन कई बार देखो जी ये थोड़ा सा अंडकोश का रोग दे सकता है इसको, जो अंडकोश होते हैं उससे जुड़ा इसको कोई रोग हो सकता है मंगल की वजह से। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो मंगल की वजह से है ये दिक्कत इसको। तो मंगल का ये जो देवता है हनुमान जी है, उसका पाठ किया करे।
वैसे भी कर ले अगर नहीं भी है, ताकि आगे ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान जी की मतलब पूजा उपासना जरूर करें, इससे कई फायदे होंगे। हनुमान जी का पाठ करने से मंगल का बुरा फल नहीं मिलेगा, राहु भी अच्छा होगा, शनि के लिए अच्छा है। तो हनुमान जी के मंदिर जाया करे, और जानना हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, जो भी पाठ इसको आता है पढ़ लिया करे। बाकी मंगल का दान नहीं करना कभी भी। अब साथ में जो केतु बैठा है वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल कई देगा। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा अच्छा है, शनि उच्च का वो अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु अच्छा है, सूर्य, मतलब ग्रह सभी अच्छे हैं। अब लास्ट में बात करते हैं जिसकी सबसे जरूरी बात करनी है, वो है राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं अपनी दशा आने पर, और इसके ऊपर अभी जो सबसे बड़ी दशा है वो है राहु ग्रह की। राहु की चली हुई है महादशा। ये चली है, देखो जी, जनवरी 24 से चली है, और ये 42 में खत्म होगी। 18 साल की दशा है, अभी तो स्टार्ट हुई है, 5 महीने हुए हैं, 42 में खत्म होनी है। कितने साल की पड़ी है दशा। और एक छोटी दशा होती है अंतरदशा, वो भी राहु की है, ये भी अभी 26 में खत्म होगी। मतलब इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो राहु की दशा भाई चली है, राहु इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा, उसको जानते हैं। तो क्योंकि अगर राहु इसका अच्छा है फिर तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। तो राहु इसका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, जो कि मैंने अभी बोला था दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का घर। ये जातक कितना धन जोड़ेगा, परिवार का भी घर है, परिवार का ऐसा होगा, वाणी कैसी होगी। तो दूसरे घर का जो मालक शुक्र, वो तो हम देख चुके हैं, वो तो ही दिखा रहे कि भाई धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी कठोर होगी। लेकिन अभी दूसरे घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। तो जो राहु है वो दूसरे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है, वृष राशि है, जो कि राहु की है उच्च राशि, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब राहु इसका उच्च का बैठा है, और उच्च के अगर अच्छे होते हैं, राहु तो ये दिखा रहा है कि भाई उच्च का बैठा है तो इसको धनी बना देगा। ये जातक अभी राहु की दशा में काफी धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा वाणी कठोर करेगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। देखो जी, राहु है तो अच्छा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी लेकिन 8वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है। तो राहु हमने क्या देखा, राहु इसकी जो दशा चली वो अच्छी जाएगी, इसकी अच्छे फल देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, उच्च स्वय राशि को देख रहा है, मित्र की राशि को देख रहा है। लेकिन देखो जी, जो मैंने कुंडलियां देखी हैं, मैंने क्या देखा कि राहु एक शरारती ग्रह है, जो दिखता है वो सच में होता नहीं। हमें तो ये दिख रहा है कि भाई अच्छा है, अच्छे फल देगा, अच्छे फल क्या देगा, धनी बना देगा। लेकिन देखो जी, अगर ये मान लो बुरे फल देगा, तो बुरे फल क्या देगा, दूसरे घर में इसका धन खर्च कराएगा, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा कर देगा। लेकिन ये सबसे मेन चीज है प्रैक्टिकल करना। तो प्रैक्टिकल क्या होगा, ये जो जातक है, ये नोट कर ले कि जब से राहु की दशा आई है, पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं, इसने ये नोट करना है कि जब से ये दशा आई है, अगर तो इसका धन खर्च हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब राहु थोड़े से बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई, जब से दशा आई है लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन फिर भी राहु के उपाय जरूर करने हैं। क्यों करने हैं? ताकि जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़े। अगर राहु बुरे फल देता भी है, वो बुरे फल इसको ना मिले, तो बुरे फल कम करने हैं, अच्छे फल बढ़ाने हैं, इसके लिए राहु के उपाय बहुत जरूरी है। तो अब राहु के देखो जी उपाय हैं। पहला उपाय, ये जातक रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, या इस पाठ को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये 2 उपाय इस जातक ने करने हैं। तीसरा उपाय जो कि वो है, वो शिव जी की पूजा उपासना ये जातक करे। शिव जी के मंदिर डेली जाना है, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़े, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, अगर शिव जी की पूजा उपासना करेगा राहु इसका अच्छा होगा। या फिर दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है, उससे भी राहु अच्छा होता है। या हनुमान जी का पाठ करेगा, उससे भी राहु अच्छा होता है। शनि चालीसा से भी राहु अच्छा होता है। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली के उपाय। हमने क्या देखा कि जो इसका सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो है शुक्र भाई, जो कि नीच का बैठा है। और शुक्र के उपाय मैंने बता दिए हैं कि शुक्र कवच स्रोत के पाठ इसने पढ़ने हैं जातक ने सुबह के टाइम, या इनको सुन लिया करे। ज्यादा से ज्यादा दान हर शुक्रवार को करे। माता लक्ष्मी जी की कोई पूजा उपासना किया करे, उनका पाठ पढ़ सकता है कोई ना कोई। इसका पाठ जैसे मैंने बोला श्री सूक्त का पाठ होता है, वो धन के लिए अच्छा होता है। और हो सके इसका व्रत भी रख लिया करेगा तो अच्छी बात है। बाकी ये शुक्र के उपाय हैं सुबह के टाइम। और बाकी जो राहु का पाठ, दोनों पाठ हैं रात के समय पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करे। और शनि चालीसा को भी रात को पाठ पढ़ लिया करे। और हनुमान जी का जो मैंने पाठ बोला है, सवाल कि ये पाठ कब करना है,
तो ये पाठ इसका जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह कर ले, रात को कर ले, दोपहर को कर ले, किसी भी समय कर सकता है। अब सवाल है कि दान इसने किस किस का करना है। दान इसको मैंने शुक्र का बोला, जो कि हर शुक्रवार को किया करे। और वैसे एक राहु का दान होता है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज। सवाल ये है कि दान उसका राहु का करना है या नहीं। तो अगर तो इसको लग रहा है कि जब से राहु की दशा आई है कष्ट आ रहा है भाई, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रही है, तो राहु का भी दान कर लिया करेगा, जो कि है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई कष्ट नहीं आ रहा, तो राहु का दान चाहे रहने दे। इसके अलावा देखो जी, जातक 3 रत्न धारण कर सकता है। ये मोती भी धारण कर सकता है, पुखराज भी कर सकता है, और सूर्य का मानिके भी कर सकता है। मोती धारण करने से क्या होगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा होगा, मन स्ट्रोंग होगा। गुरु का पुखराज धारण करने से भाग्य साथ ज्यादा देगा। सूर्य का करने से संतान के लिए अच्छा है। तो 3 रत्न जो है, पहले मोती की बात करते हैं। मोती इसने धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, और ये रत्न धारण करेगा चांदी में जड़वा के। मोती लेना है इसने अपने वजन के बराबर। अगर इसका वेट है 80 किलो, तो 8.25 रत्ती का मोती ले ले। 70 है तो 7.25 रत्ती का मोती ले ले। मोती लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा, उस दिन इसे धारण करना है सुबह का टाइम। सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। किसमें धारण करना है, राइट हैंड की छोटी उंगली में। अब दूसरा रत्न मैंने गुरु का पुखराज भी बोला है, वो भी ये धारण कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही ले ले, आज ही सब धारण कर ले। जब भी इसका बजट होगा, पैसे होंगे, धारण कर लेगा। ना भी करेगा कोई बात नहीं, कर भी लेगा अच्छी बात है। और पुखराज जो है वो भी इसने देखो जी, राइट हैंड की जो पहली उंगली है, इसमें धारण करना है। इसको जहाँ तो गोल्ड में चढ़वाना है या पित्तल में। पुखराज को, पीला पुखराज, या तो गोल्ड हो या पित्तल हो। और इसके अलावा, और ये रत्न देखो जी, ये धारण करना है बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सुबह का टाइम। सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। और पीले कपड़े ज्यादा पहना करे। इसने कपड़े कौन से यूज करने हैं, पीले यूज कर सकता है। शुक्र के कपड़े बंद कर दे। शुक्र के जो कपड़े होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे व्हाइट कपड़े हो गया, चमकीले कपड़े हो गया। और तो कौन से कपड़े, ये शुक्र के कपड़े मत पहने। मतलब वाइट कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े कम यूज किया करे। परफ्यूम कम लगाया करे। कपड़े पहन सकता है, लाल पहन सकता है, पीले पहन सकता है। और बाकी राहु की भी दशा है, राहु के जो रंग है वो नीला है, नीले कपड़े भी कम यूज करे। तो एक सूर्य को मान के बोला, मान के इसने देखो जी राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में करना है। मोती इसमें, सूर्य का मान के इसमें, और पीला पुखराज इसमें। और जो सूर्य का मानिक है उसको धारण करेगा, जहाँ तो सोने में, या तांबे में, या पीतल में। और सूर्य को जल कभी नहीं देना। इसके अलावा बाकी देखो जी, फिर भी आपको जो सवाल होंगे आपके, या कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। तो जो उपाय हैं वो मैंने बता दिए, क्या क्या उपाय हैं। शुक्र के उपाय बहुत जरूरी है। मतलब जो इसका जातक का पहले तलाक हुआ है वो कारण शुक्र है, क्योंकि वो पत्नी घर का मालक है। और ये विवाह का भी कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, साथ में घर का कारक होता है, इसके साथ में घर का मालक भी है। इसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। और अगर आपका सवाल है कि आगे कोई दिक्कत आ सकती है, नहीं, तो फिर भी भाई शुक्र के उपाय कराए जाएं, ताकि ऐसे कोई आगे जाके दिक्कतें ना आए। और राहु के उपाय ये जरूर करें। बाकी वैसे तो कुंडली मुझे अच्छी लगी है, उम्र लंबी है, सभी सुख मिलेंगे लाइफ में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी जो शुक्र है इसने गड़बड़ की है पहले। और बाकी फिर भी आप मुझे एक बार कॉल कर लेना, जो आपके कोई सवाल होंगे या कोई बात आपको पूछनी हो, मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी इस जातक को बोलो कि भाई ये जो मैंने उपाय बोले हैं, ये उपाय किया करे। और राहु के उपाय भी जरूरी हैं, क्योंकि राहु की भी दशा चली है। और बाकी देखो जी, राहु क्या है, धन अभी कहीं पे ये लगाना नहीं है इसने। क्योंकि अभी कोशिश करे 1-2 साल तक धन कहीं पे मत लगाए, क्योंकि धन लगा लिया फंस सकता है धन इसका, क्योंकि धन के घर में बैठा है, ये धन संबंधी कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। तो धन सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करना है। बड़ा धन, छोटा धन तो थोड़ा बहुत लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा धन जैसे लाखों की बात करूं, तो लाखों में धन कहीं पे नहीं लगाना।